हैं उस वक्त हम आपको अनम्यूट कर देंगे। वी आर स्टार्टिंग द इंटरव्यूज। परिचय शुरू हो रहा है। आप जिसको भी परिचय देना है आप अपना हैंड रेस करना शुरू करें। एक एक करके आपको अनम्यूट किया जाएगा और परिचय होगा। क्योंकि ग्रुप में 200 से ज्यादा लोग जुड़े हुए थे, परिचय तो बहुत ज्यादा नहीं हो सकते अगले 2 या 3 घंटे में। इसलिए जिनको भी परिचय देना है आप इमीडिएटली अपना रजामंदी दें ताकि हम आपको इनवाइट कर सके। आप सभी जानते हैं कि जो आज का सम्मेलन है ये सिर्फ उच्च शिक्षित बच्चों के लिए है। तो जो क्या हुआ? यस यू आर ऑडिबल। ऑडिबल तो है, ये स्क्रीन क्यों गया? स्क्रीन चला गया शायद मेरा। अच्छा ये आ गया। वहां पर आपको एक छोटा स्क्वायर मिलेगा, वो दबा दो, फुल स्क्रीन हो जाएगा उसके ठीक ऊपर है, का। यस हो गया। ऑलराइट। अच्छा, सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने हमने प्रत्यक्ष परिचय सम्मेलन का आयोजन किया था पुणे में 17 अक्टूबर को। और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस रहा। 450 से अधिक प्रत्याशी अभिभावक उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। करीबन 125 से अधिक प्रत्याशियों का परिचय कराया गया था। और जो हमें अभी तक जानकारी है 26 से 27 संबंध जुड़े हैं। और भी जुड़े होंगे जिनकी हमें पता जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस रहा ऐसा हमने देखा है। तो उसके क्योंकि चूंकि प्रत्यक्ष सम्मेलन हर महीने नहीं हो सकता, इसलिए अलग अलग श्रेणियों के प्रत्याशियों के लिए हम हर महीने सम्मेलन ले ही रहे हैं। पिछले पूरे 1.5 वर्ष कोरोना के पीरियड में भी लगातार हमने सम्मेलन लिए थे। तो आज का ये जो सम्मेलन है ये हाईली एजुकेटेड कैटेगरीज के लिए है। उच्च शिक्षित बच्चे, इसमें हम उनका परिचय कराएंगे। अन्य श्रेणी के लिए समय समय पर होता रहेगा। तो तनय, यू कैन स्टार्ट, यू कैन कॉल one कैंडिडेट्स। ऑलराइट, सो फर्स्ट हैंड रेज हमें आया है सागर अग्रवाल। रिकॉर्डिंग शुरू है ना? या इट्स लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। यस। सो सागर अग्रवाल जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट दिया है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो स्टार्ट कर दीजिए। हेलो। या वीडियो दिख रहा है ना? स्क्रीन पे नहीं आ रहा है इसलिए। यस यस, यू आर विजिबल, यू आर ऑडिबल। नमस्ते। सागर जी, मैं देख पा रहा हूँ आपको। हाँ, आपको आ रही है आवाज सही से? हाँ आ रही है। चलो ग्रेट। सो सागर जी, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, हम हाईली एजुकेटेड कैटेगरीज के आज यहाँ परिचय ले रहे हैं। आपके साथ आपके अभिभावक हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ। चूंकि बहुत सारे बच्चों का जानकारी हमारे ऐप में है, अग्रवाल रिश्ते धागे में कई लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप उसमें जुड़े हुए हैं और वहां का अगर आपको ARD नंबर पता हो तो जरूर बताना है। उसके अलावा आपको सबसे पहले अपना नाम, आपका गोत्र और पढ़ाई, उम्र, ये 4 चीज तो बेसिक बतानी है। और उसके अलावा जो भी आप सर्विस कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली की जो भी जानकारी आप देना चाहें, आपके जीवन में आगे क्या करना चाहते हैं, जो भी जानकारी आप देंगे आप खुद के दीजिए। बाकी की फिर हम आपसे वार्तालाप करते रहेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आप शुरू कर सकते हैं जी। हाँ, मेरा ARD नंबर है 3919। ग्रेट। तो जैसा सागर जी ने बताया, बाकी कैंडिडेट्स भी ध्यान रखें कि ARD नंबर अगर आपको पता हो तो जरूर बताइए, ताकि आगे जाके अगर किसी को बातचीत करनी हो, किसी को उनसे आगे वार्तालाप करना हो या अधिक जानकारी लेनी हो तो आप अग्रवाल रिश्ते धागे हमारे ऐप में जाके वो देख सकते हैं। या बोलिए सागर जी। तो मेरा नाम तो सागर अग्रवाल अभी हो ही गया। मेरी उम्र अभी 28 उम्र है, 28 साल। और 2 नवंबर 93 का जन्म है। और हमारा गोत्र कुच्छल है। मैं यहाँ पे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से बीटेक कर रहा हूँ। और बाकी फिर मोस्टली अभी मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे पुणे के ऑफिस में। मैं अभी घर से ही हूँ, जालना से, यहाँ महाराष्ट्र से। तो घर से ही वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी मेरा। मैं पुणे में बैरनबर्ग डोमिनिक पे काम कर रहा हूँ अभी कंपनी में। और बाकी तो फिर अभी मेरे साथ पापा है मेरे। और हम लोग तो मोस्टली अभी पुणे में शिफ्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आगे भी हम पुणे का ही देखेंगे, जो भी रिश्ता या जैसे भी देख रहे हैं, जो पुणे में सेटल होना चाहे या ऐसा कुछ। मेरा रिक्वायरमेंट मोस्टली कुछ है नहीं, मतलब ज्यादा सिंपल चाहिए लड़की। और थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड रहना चाहिए, ताकि मतलब फैमिली भी सपोर्ट हो। और हमको ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अगर
आगे भी लड़की जॉब करना चाहे या नहीं न करना चाहे या ऐसा कुछ, तो वैसे वो बढ़िया रहेगा, मतलब कैसे भी कोई भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट सागर, बहुत बढ़िया। एक तो आपने बताया कि आपकी पढ़ाई चल रही है, क्या हो गई नहीं, है? मेरी पढ़ाई हो चुकी है। हो चुकी मेरी है, पढ़ाई कॉलेज का नाम लिया था, बीटेक से कोई हुआ बात था नहीं, ऐसे। कोई बात नहीं। तो आपकी पढ़ाई हो गई, अब ऑलरेडी आप जॉब में हैं, तो थोड़ा जॉब प्रोफाइल बता दीजिए ना। वर्क फ्रॉम होम आप अभी जालना से कर रहे हैं, हाँ लेकिन हाँ। आपके प्रोफाइल क्या है, क्या एग्जैक्टली कर रहे हैं, क्या उसमें फ्यूचर है, और आपका पैकेज क्या है? हाँ जी, तो मेरा अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैं प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी 17.5 के पैकेज पे काम कर रहा हूँ, और पूना में है। मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, मैं उनके वेबसाइट वगैरह देखता हूँ। और उसके अलावा मतलब बेसिकली कंपनी का नाम तो पता ही है, बैरन बर्जन डोमिनिक, तो बस। हाँ, कहाँ की कंपनी है ये? ये एक्चुअली साउथ अफ्रीका की कंपनी है, बट इनका पूना में ऑफिस है, तो हम पूना ओके, से काम करते हैं। ओके। तो इसमें कहीं आपको अब्रॉड जाने के भी चांसेस हैं आगे जाकर? 1-2 महीने के लिए बुला सकते हैं, अभी तो बुलाया नहीं है क्योंकि मैंने कोविड के टाइम पे ज्वाइन किया था। ओके, तो बुला सकते हैं, कुछ पक्का नहीं है, बट 1-2 महीने के लिए होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि पूना, आप आगे जाके पूना शिफ्ट करने की बात सोच ही रहे हैं, हम्म। तो पूना में खुद के लिए कुछ सेटलमेंट के लिए घर वगैरह आप देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, या क्या क्या रहेगा आपका प्लानिंग? अभी चालू ही है, बट मोस्ट प्रेफरेंस तो ये रहेगा कि मतलब अगर मतलब पहले रिश्ता हो जाए या कुछ आइडिया हो जाए, तो उन साथ में देखेंगे, उनके भी प्रेफरेंस के साथ हो जाएगा। ओके, लेकिन प्लानिंग मतलब है जैसे आपकी उसकी तरह से, फ्लैट वगैरह लेने की प्लानिंग तो की रखी है आपने? हाँ हाँ, देख ही रही है, वेरी, वो चालू है बहुत अभी। बहुत बढ़िया। तो हाँ। जीवन साथी के बारे में आपने तो बताया कि बहुत ज्यादा आपकी कोई चॉइस नहीं है, लेकिन अगर कोई जॉब हम्म। वाली है तो ज्यादा प्रेफरेंस है आपका? प्रेफरेंस ऐसा नहीं है, मतलब जॉब भी चलेगा, जॉब नहीं भी करती हो तो चलेगा, घरेलू हो तो, कहीं उनका खुद का बिजनेस भी चलाना चाहते हो वो भी ओके, चलेगा। हाँ हाँ, मतलब मतलब जैसा भी इसमें हो, हर प्रेफरेंस तरीके नहीं से एडजस्टमेंट के लिए हम राजी हैं। है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। तो और एजुकेशन वाइज कोई आपकी चॉइस है, आपकी फील्ड की होनी चाहिए, या इस तरह से कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा भी कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई चॉइस भी नहीं है, ना प्रेफरेंस भी नहीं है, कोई भी इसका मतलब एटलीस्ट एजुकेटेड रहे तो ठीक। बेहतर रहेगा, बस इतना हाँ, ही है। सागर जी, आपका एज कितना बताया था आपने? 28। 28 एज रनिंग में है। हाँ। ठीक है, तो ये आपके साथ में अभिभावक हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे सागर के पिताजी बारे हैं में? पिताजी। बस बहुत ही अच्छा लड़का है, यही बोलेंगे और क्या। नहीं नहीं, चलो बढ़िया है। और बहुत अच्छा, जिस प्रकार से बताया उसने, जॉब भी बढ़िया है, पैकेज अच्छा है, और पैकेज निश्चित अच्छा रूप है। से भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बस हमें हाँ जैसा भी आपके माध्यम से मैं सभी को बोल रहा हूँ, हमको एक्टिव रहना है। आजकल क्या है, देखो, कितना भी अच्छा लड़का हो, कितना भी अच्छी लड़की हो, हमें हाँ एक्टिवली लोगों से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, लोगों को जरूर या जी। तो बुलाना है या हमको जाना है, इंटरेक्शन हाँ, करना है, तब जाके काम होना है। क्योंकि हम, सही बात। क्योंकि मैं आपके लिए नहीं, लेकिन जनरल बात है कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के लड़कियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कम होने के कारण बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, और फिर एक एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उसके बाद में फिर उम्र इतनी बढ़ जाती है कि मुश्किल होने लगती है। तो हमारी यही, सही आपके माध्यम से मैं सभी को ये राय दूंगा कि जो भी प्रपोजल आपके पास आता है, या जो भी प्रपोजल आप जिसको भी भेज रहे हैं, उनसे लगातार आप कम्युनिकेशन रखिए, मिलिए, बातचीत कीजिए। जहां आपको जरूर जरूरत हो, कार्यकर्ता आपके साथ सब साथ में रहेंगे, और निश्चित रूप जरूर। से एक अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसी अपेक्षा करते हैं। हाँ, हमारा ये कोशिश चल ही रहा है। हम पिछले मतलब सितंबर में शायद ज्वाइन किए थे, ओके, ये ग्रुप से हमारे हाँ, नहीं आपके। बढ़िया ना, बहुत तो अच्छा है। कोई तो हम एक जनरल क्वेश्चन मतलब, जैसा भी एक साल भर से आपने जो कोई संबंध देखा है, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको, या क्या लग रहा है? वही है, ज्यादा करके तो मतलब बोल देते हैं कि नहीं हमको पसंद नहीं आया है, पर वो ओके, चलता है, मतलब इतना नहीं भी वो तो कुछ वो तो प्रॉब्लम ठीक नहीं है, हो, तो उसकी सबके तो चॉइसेस नहीं नहीं, होते हैं। वो उसकी चिंता हाँ, करनी नहीं चाहिए हमने, नहीं क्योंकि सिर्फ हाँ हाँ, बताएं। जवाब दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, और हम्म, काफी होते भी है जो नहीं भी देते जवाब, पर फिर 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कॉल करने के बाद भी मतलब नहीं आता है, हम्म। तो ठीक है, मतलब वही समझ लेते हैं, ना ही समझ लेते हैं। चलो, तो कोई लड़की वाला होके भी कांटेक्ट कर रहे हैं आपको? आए थे, मतलब 1-2 आए थे, हमारा ठीक, बात भी हुआ था, मतलब नॉर्मल। ठीक है। हाँ, मतलब तो लोग चॉइस बात तो कुछ कर रहे हैं जमा नहीं है। एटलीस्ट। हाँ हाँ। चलो ग्रेट। चलो सागर जी, बढ़िया है। निश्चित रूप से जिस हम्म। प्रकार के आपका, आपने जो भी आपका प्रोफाइल बताया, बहुत बढ़िया है, और आप लाइफ में बहुत अच्छा काम करेंगे, अच्छे प्रगति करेंगे, ऐसा हम सभी को लगता ही है। और एक अच्छा जीवन साथी मिले, ऐसी शुभकामनाएं आपको। हाँ जी, थैंक यू। धन्यवाद। जय ग्रसिम। धन्यवाद। जय गणेश। या तने
3-4 लोगों ने भी हैंड रेज Yeah, किया है, just- और भी जिनको भी अच्छा, सागर जी का नंबर, सागर जी हैं कि सुन पा रहे हैं? आईडी नंबर उन्होंने बताया था शुरू में। या अनम्यूट सागर जी, आप आईडी नंबर एक बार फिर हाँ। से बता दीजिए। आईडी नंबर ARD 3919। 3919। हाँ ठीक है, आप रजिस्टर्ड है उसमें? हाँ, रजिस्टर्ड। ग्रेट, चलो बढ़िया। 3919 उनका आईडी नंबर था। या नेक्स्ट। या सो नेक्स्ट इज आदित्य जिंदल। ऑलराइट, आदित्य जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, आदित्य जिंदल। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। चलो, हेलो अदिति, आपने पहला अभी जो सागर का हमने परिचय कराया, आपने सुना ही होगा। तो मैं जी। अपेक्षा करता हूं कि उस हिसाब से आप अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दीजिए, फिर हम बात करेंगे। जी सर। मेरा नाम आदित्य जिंदल है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, नीमच शहर से बिलोंग करता हूँ। आसे जी? नीमच, मध्य नीमच, प्रदेश। ओके ओके ओके। जी। मैं करंटली L&T इंफोटेक में काम कर रहा हूँ, पुणे में। मेरा अराउंड 11 लाख का पैकेज है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई मैंने मध्य प्रदेश इंदौर से की थी, मेडिकैप कॉलेज से। जी। मेरे फादर शिव कुमार जी जिंदल, उनका यहाँ ग्रेन का काम। ग्रेन्स का बिजनेस है नीमच में ही। जी। और हम लोग के यहाँ से ग्रेन्स फिल्टर होके, साफ सफाई होके पुणे, मुंबई और इस साइड जाता है। आदित्य, आपका गोत्र और एज बता दीजिए आप। गोत्र जिंदल, जी। एज 27। 27। अच्छा, ये अग्रवाल रिश्तेदार में आपने किया हुआ रजिस्ट्रेशन ऐप जी में? नहीं, कोई जी बात नहीं। तो आगे भी आपको जुड़ना है, मैंने ग्रुप में जानकारी भेजी है, तो उसके माध्यम जी से सर। क्या है कि जो भी आज परिचय हो रहे हैं, उसके अलावा भी करीबन 300-400 लड़कियों के और लगभग 600 के करीब लड़कों की जानकारी है, तो सभी के काम आएगा। तो आदित्य, आपने जैसा बताया कि पूना में आप जॉब कर रहे हैं, थोड़ा उस पर और फोकस डालिए, क्या है आपका जॉब? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मेरा टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम है। मैं एक सॉफ्टवेयर, जैसे जो सिटी बैंक का एप्लीकेशन है एक, उस सिटी बैंक के एप्लीकेशन पे हम वर्क करता हूँ। और फिलहाल अभी वर्क फ्रॉम होम ही है, तो अभी मैं नीमच मध्य प्रदेश में हूँ। ओके, तो बहुत जल्दी ऐसा लग रहा है पूना आना होगा वापस? मे बी इन जनवरी। अच्छा, जनवरी से होने की संभावना है। जी। चलो, तो जैसा भी ये तो जॉब आप कर ही रहे हो, आगे क्या आपके लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं आप? जी, मैं इस जॉब में ही कंटिन्यू, मतलब सॉफ्टवेयर फील्ड में ही कंटिन्यू रखूंगा, और मे बी आगे जो भी अपॉर्चुनिटीज मुझे अच्छी मिलेगी, मैं उसमें फॉरवर्ड करूंगा। तो पूना बेटर लग रहा है, या और भी अपॉर्चुनिटीज है बैंगलोर, या और भी कहीं जाने की संभावना है? लाइक एक्चुअली मैं इससे पहले TCS में था, मुंबई, ओके। फॉर 4 इयर्स, और अभी ही मैंने अप्रैल में L&T स्विच किया है। ओके। तो अभी एक्चुअली मेरा लोकेशन फिक्स मैंने किया नहीं है, मुंबई भी जा सकता हूँ, पुणे भी जा सकता हूँ, तो इट इज एज पर माय चॉइस है अभी। ग्रेट, चलो बहुत बढ़िया। बहुत मैं देखो, दोनों भी जो अभी हमने परिचय लिए है, बहुत अच्छे एजुकेटेड तो है ही है, साथ ही साथ अच्छी कंपनियों में, अच्छे प्रोफाइल्स में है। तो आप लाइफ पार्टनर के बारे में बताइए, आप क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या कुछ फैमिली बैकग्राउंड बता दीजिए पहले आपकी। आपने बताया ग्रेन का फैमिली बिजनेस है आपके बैकग्राउंड पिताजी एक्चुअली, का, बाकी रिलेटिव्स कहाँ पर हैं आपके? मतलब लाइक ज्यादातर हमारी रिलेशन इधर नीमच, रतलाम और इंदौर तक ही सीमित है। ओके। और मेरी एक रियल सिस्टर है, वो मैरिड है, और मेरे फादर का बिजनेस है, और काफी बड़ी फैमिली, हम लोग की जॉइंट फैमिली है जी। लेकिन सबके मतलब लाइक रहते अलग अलग है, लेकिन जॉइंट हाँ, सभी फैमिली, लोग काफी आपस बड़ी में। फैमिली। चलो ग्रेट। और मेरे फादर का मतलब जो बिजनेस है हमारा, जिंदल ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, और पुणे में काफी लोग जानते हैं हम लोग को। बढ़िया है। जी। चलो, पुणे तो में एक लाइफ पार्टनर के बारे में मैं पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ जी। लाइक सर, ऐसा कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल लड़की चाहिए, थोड़ी सी फैमिली ओरिएंटेड, बाकी अगर करियर ओरिएंटेड भी रहेगी तो इट्स गुड, एंड बस एजुकेटेड होनी चाहिए। ठीक है। नहीं, क्या होता है, जैसे भी एक जनरली जो हम संभावना देखते हैं कि बड़े सिटीज की लड़की जो है वो छोटे जगह पे, या छोटे शहर आज में नहीं पुणे आना। मुंबई बोले तो पुणे मुंबई की, अगर हम उनको नीमच बोलते हैं तो शायद उतना अट्रैक्शन नहीं आता है। राइट राइट सर, वी अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि बेसिक तकलीफ है, और इसको तो हमको फेस करना ही है। जी जी। चलो good। आपके साथ में माता जी हैं? जी। हाँ जी, चलो, नमस्ते। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए आदित्य के बारे में, कैसा लड़का है? ये लड़का इतना सीधा है, मतलब मैं मेरे मुंह से बड़ाई करूंगी तो ऐसा लगेगा कि माँ हो के ज्यादा, लेकिन ये बहुत सीधा बच्चा है ये। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात मतलब है। पूरे बातचीत में भी। हमारे उसमें
क्योंकि बड़ी फैमिली बहुत है, हम 5 देवरानी जेठानी है, मैं सबसे छोटी हूँ और 6 भाभियां हैं इसकी। तो क्या वो फैमिली में रहा हुआ है ना, तो इसको कैसे किसको करना है, अच्छी से टैकल करना सबको है। रिस्पेक्ट करता है। और फिर क्या, सब भाई बहनों में 11 भाई बहनों में सबसे छोटा है ये। चलो, कोई बात नहीं। और सबसे सबकी शादी हो सबसे छोटा चुकी। तो सबसे प्यारा होता है ना। हाँ वही वही। और क्या कि सबसे छोटा भी है और सब बच्चों की शादी होगी भाई साहब, सिर्फ यही बचा हमारे आपका पियर अपने कहाँ यहाँ है? पे है। आपका पियर कहाँ है? मंदसौर, बिल्कुल मतलब नहीं। नीमच से पास में ही मंदसौर अच्छा, करके मंदसौर, पशुपतिनाथ ठीक का है। नाम हाँ सुना? पशुपतिनाथ सुना आपने? हाँ जी, हाँ जी, नहीं मंदसौर भी नाम सुना है। हाँ काफी फेमस है। हाँ हाँ, वहां पे हूँ मैं। चलो। और आदित्य कुछ घर का भी काम कर लेता है क्या? क्योंकि आजकल लड़के लोग खाना बनाने के लिए बहुत एक्सपर्ट हाँ होने लगे हैं सर, अभी। अभी लॉकडाउन। लॉकडाउन में मैं मुंबई में फंस गया था। 3 months आई वाज देयर इन मुंबई ओनली। तो मेड्स वगैरह वहां पे, तो उस टाइम आपको भी आइडिया है कि कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने 3 महीने खुद ही हमने बना के वीडियो खाया कॉल है। कर करके इसको अरे सिखाया, क्योंकि नहीं, बड़ी लेकिन फैमिली में तो कब लेकिन जरूरत ही नहीं लॉकडाउन में पड़ी। लोगों ने सिर्फ मैगी खाई है। नहीं आपने और नहीं भी नहीं, कुछ नहीं मैंने बनाया तो था सब क्या? सब बना के खाया। इसको इसकी सिस्टर ने आटा लगाना बताया, इसको सब्जी छोकना बताया, सब बताया चलो, इसको नहीं नहीं, उसने। ये वो जब खाना बनाती ना, तो तो वो वो देख इसको देख खोल देख के के सीख बोले गए। तू चलो, नहीं ये तो कैसे। नहीं, एक जनरल बात है। आजकल क्या है, देखो, जब जब हम पढ़े लिखे बच्चों की जब बात करते हैं, परिवार को दोनों ने मिलके संभालना होता है। तो जब घर का भी काम है तो दोनों मिलके करें तो और ज्यादा मजा भी आता है और जिंदगी भी अच्छी जी, कटती है। चलो, ग्रेट आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। हाँ रेगुलर जी उसमें जुड़े रहिए, मैंने पहले भी बताया, कम्युनिकेशन करते रहिए। ये जो ऐप है, आप एक बार उसमें जरूर जुड़िए। बहुत जी नॉमिनल चार्जेस हैं और अच्छे बायोडाटा देखने को मिलते हैं सर्च इंजन से, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं। उसका जरूर आपको फायदा लेना, क्योंकि देखो सम्मेलन तो 1 डे है, अब ये हो गया, लेकिन उसमें रेगुलर बेसिस पे हम लोगों से जुड़ पाएंगे। जी। चलो, थैंक यू आदित्य। थैंक यू। थैंक यू सर। Right. Next hand raise from Girish Vijay Agarwal. अनम्यूट रिक्वेस्ट दिया है, आपका वीडियो चालू कर लीजिए। उन्होंने खुद ओके बोला कि मुझे दिन। या गिरीश। या नमस्ते अंकल। नमस्ते, जय नमस्ते गोपाल, जय अंकल, गणेश। या गिरीश, मेरा नाम जैसा आपने सब सुन ही लिया, अभी आपको क्या क्या जानकारी देनी है? जी जी राइट, बोलिए। जी मेरा नाम गिरीश विजय अग्रवाल है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरा इंजीनियरिंग कंप्यूटर फील्ड में किया है और उसके बाद अभी मैं करंटली एक्सेंचर में काम करता हूँ एज अ सॉफ्टवेयर एनालिस्ट। और अगले मंथ में मैं विप्रो में स्विच कर रहा हूँ। तो राइट नाउ माय पैकेज इज अराउंड 6.5, सो इट इज मींस अभी वो 10 लाख का मुझे ऑफर आया, तो मैं नेक्स्ट मंथ विप्रो ज्वाइन कर रहा हूँ। ग्रेट। मेरे पापा रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है। मेरी माँ मतलब मेरी मॉम हाउसवाइफ है और मेरा एक बड़ा भाई है, वो नासिक में रहता है, उसका खुद का घर है जॉब के कारण से। और मैं भी अभी पुणे में फ्लैट लेने की सोच रहा हूँ ईयरली। बेसिकली कहाँ से बताया आपने? जलगांव महाराष्ट्र। आप प्रॉपर जलगांव से? तो गिरीश, आपका एक तो गोत्र और उम्र, ये 2 चीज पहले आप बता दीजिए। जी मेरा गोत्र गोयल है और मेरा एज 25 ईयर ओल्ड। ओके, गोत्र गोयल और 25 इयर्स एज है गिरीश। और जैसा बताया कि पूना में है। और आपका जो ये अभी जॉब प्रोफाइल है, थोड़ा उसके बारे में और बता दीजिए आप, कुछ डिटेल में जी क्या है और आगे क्या उसमें स्कोप्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में आप? जी मेरा प्रोजेक्ट पीएलएम ओरिएंटेड है। लाइक कंपनी में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है तो उसका जो प्रोडक्ट रहता है, जो डिजाइन से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक, तो जो उसका सॉफ्टवेयर रहता है, हाँ तो जी। मैं उसे हैंडलिंग करता हूँ। मतलब उसका जो डेवलपमेंट का कुछ भी रिक्वायरमेंट आता है, कस्टमाइजेशन आता है, तो ओके, उसको वर्किंग है अभी। ये इंटरेस्टिंग जॉब मेरा है नाम बहुत। जी जी इंटरेस्टिंग जॉब है। ओके, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे? मतलब मेरा अभी आईटी फील्ड में कैसा रहता है कि अभी न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आते रहता है, तो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो करना ही पड़ता है, थोड़ा मतलब चेंजेस तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत ठीक अपने है। को। नहीं, लेकिन आपका आज से 10 साल के बाद में क्या एम है आपका? 10 साल के बाद में तो मेरा अब्रॉड जाना ही है मैं अभी। अच्छा, मतलब इच्छा है आपकी कि आप जावे एक अच्छे प्रोफाइल के लिए? जी जी ग्रेट। सो गिरीश, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड का और थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए और फिर लाइफ पार्टनर के बारे में बताइए। जी मेरे पापा रिटायर्ड बैंक ऑफिसर है। अभी वो जलगांव में ही है। और मतलब जलगांव में हमारा खुद का होम है और नासिक में मेरा भाई और मेरी भाभी रहती है, तो उनका वो तो बताया था खुद आपने, का हाँ। फ्लैट है। और अभी मेरा मतलब चल रहा है, अभी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर मिड ईयर तक तो मैं फ्लैट ले लूंगा पुणे में। ग्रेट, बहुत अच्छा। और लाइफ पार्टनर एक्सपेक्टेशंस क्या आप बताओगे? आपकी हॉबीज कुछ बता दीजिए पहले, क्या हॉबीज है आपकी? ये हॉबीज मतलब क्रिकेट और वॉक्स, या मतलब बाहर घूमने जाना, मतलब सैटरडे संडे नाइट आउट्स, वो वेरी गुड। सिंगिंग, मतलब रीडिंग।
अच्छा, और लाइफ पार्टनर के लिए क्या आप मतलब बेसिक क्या आपके रिक्वायरमेंट आपको लगता है? लाइफ पार्टनर की रिक्वायरमेंट्स मिनिमम ग्रेजुएट भी चाहिए। मतलब अभी कैसा है कि इन फ्यूचर मतलब इन फ्यूचर कैसा ग्रेजुएट रहा तो पढ़ाने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी मतलब, और अगर उसे जॉब करना रहा तो वो जॉब भी कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हर। ग्रेट, बढ़िया। मतलब अच्छा बात बताया कि मिनिमम एक रिक्वायरमेंट एक एजुकेशन लेवल का हो। जी ठीक है। और अभी अभी बेसिकली तो आप अभी जलगांव है, पुणे कब शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ है अभी प्लानिंग? अभी मतलब अगले साल मिड ईयर तक तो शिफ्ट हो ही जाऊंगा। अभी होना कंपनी से शायद जनवरी में स्टार्ट होगी तो ओके, उधर अभी जाने वाला हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया। तो कैसा लग रहा है गिरीश, जो भी आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और भी किसी से कभी बातचीत हुई है अपने संबंध के बारे में? क्या अनुभव आप बता सकते हो ऐसा? अभी तक तो सामाजिक मतलब चर्चा के रूप में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी जस्ट मतलब स्टार्ट किया है अभी मतलब रिश्ते देखना। ओके, हाँ, चलो और बढ़िया। वो अग्रवाल रिश्ते धागे में जो आईडी है वो है B4218 रजिस्ट्रेशन 4218, आईडी ओके, या ठीक है। 4218। और उसके मेंबरशिप आपने ली होगी ऐसे समझता हूँ, नहीं है तो उसके लेते रहिए। हाँ, उस क्योंकि हमने पूरे लॉकडाउन के पीरियड में देखा है कि लगभग हर रोज एक संबंध जुड़े हैं। मतलब लगभग 428 संबंध पिछले 1.5 साल में जुड़े थे इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। तो इसलिए उसका उसका यूज कीजिए। मतलब हमने रजिस्ट्रेशन आपने किया भी होगा, लेकिन उसका जो भी नॉमिनल चार्जेस है, मैं आपको आपके माध्यम से 600 रुपया मेंबरशिप नॉमिनल चार्ज है उसका। yes, 600 रुपये में 3 महीने, मतलब आप पर डे का हिसाब लगा तो 6 रुपये पड़ता है। एक नॉमिनल चार्ज में हमको ये फैसिलिटी आती है। जी चलो ग्रेट, अच्छा लगा गिरीश आपसे बात करके, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राइट, थैंक यू। नेक्स्ट इज डॉक्टर अर्पिता सतीश अग्रवाल। आपको अनम्यूट कर दिया गया है, आप प्लीज अपना वीडियो चालू कर लीजिए, एंड हो सके तो मोबाइल को प्लीज हॉरिजॉन्टल कर लीजिए इन द लैंडस्केप मोड। ऑलराइट बेटा। हेलो अर्पिता। हेलो, हाउ आर यू अंकल? फाइन फाइन। पुणे सम्मेलन में आपसे मिले थे, अच्छा, जी बहुत जी। अच्छा अनुभव भी रहा। तो हाँ उसके उसके बाद में क्या, कुछ लोगों से आप मिल रहे थे, मेरी आपसे जी बात जी। नहीं हो पाई, हाँ, तो क्या मिली अपडेट है? थी। अपडेट ऐसा है कि कोई प्रोफाइल मेरे मैच की नहीं थी, और ओके। जिन्हें मैं अप्रोच कर रही थी वो लोग क्या क्यों कंफ्यूज है मुझे वो मालूम नहीं है। चलो, नहीं नहीं, तो क्या मतलब आपके एज वाइज कुछ लग रहा है, या जो एज वाइज नहीं सर, क्या पता मेरे पाँव का प्रॉब्लम इतना बड़ा कैसे हो गया। पाँव थोड़ा सा छोटा है लेकिन प्रॉब्लम बड़ा हो गया है। अभी सोच छोटी हो गई कि प्रॉब्लम छोटी है मालूम नहीं। और नहीं नहीं, हर चलो। जगह वो पैसा बहुत आ रहा है सर, बहुत पैसा आ रहा है। नहीं नहीं, चलो, क्या बोले? एक एक कोई शायद जैन फैमिली से भी आपकी बातचीत हो रही थी। जी जी, हो रही थी सर, मगर है ना वो लड़के का सारा जो भी हर चीज उसकी कोर्ट में अटकी हुई थी, और वो सिर्फ ओके रोज कोर्ट में ही जा रहा था। ओके ओके, कुछ खुद का इश्यूज, हाँ, फैमिली इश्यूज थे उनके? नहीं नहीं, जो भी उसके फादर का कमाया हुआ था सब कोर्ट अच्छा, में अटका हुआ था, और वो ओके कोर्ट के ओके ही चक्करों में था। ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। सो अर्पिता, वैसे तो हमने पहले आपसे बात की है, लेकिन हम जी जी। चूंकि हम नए वापस से नए लोग हैं ऐसे समझ रहे हैं, तो हाँ आप थोड़ा सा अपने बारे में प्रोफाइल बताइए जी, ब्रीफ में। मेरा नाम है डॉक्टर अर्पिता सतीश अग्रवाल। मैं BAMS डॉक्टर हूँ, आयुर्वेद कंसल्टेंट हूँ, कोल्हापुर इचलकरंजी में पंचकर्मा सेंटर चलाती हूँ। और अभी मैं क्षार सूत्र के लिए सर्जरी की पढ़ाई कर रही हूँ, जो आगे जाके फीमेल्स लोगों को बहुत काम आने वाली है, जिन्हें पाइल्स फिशर फिस्ट्यूला होता है, क्योंकि फीमेल डॉक्टर्स कम है ये सेक्टर में। और इसके लिए मैं अपने आप को, अपने स्किल्स को अपडेट कर रही हूँ। मेरा ARD प्रोफाइल नंबर है 3783 और 3783। 83 जी। और मैं 35 इयर्स की हूँ, बंसल गोत्र है, 86 बर्थ है, May 86। और यहाँ ग्रेजुएशन पुणे बॉम्बे से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन पुणे से किया है, और 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ। ग्रेट। सो जैसा अर्पिता बता रही है, शी इज अ डॉक्टर, BHMS आपने बताया ना? BAMS, मैं आयुर्वेद BMS, कंसल्टेंट। आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और काफी समय से बहुत अच्छे प्रैक्टिस कर रही हैं। हमने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा है कि इनकी जो प्रैक्टिस है बहुत बढ़िया है। जो इनके पेशेंट्स जो हैं वो, मुझे लगता है दे आर वेरी डेडिकेटेड,
जिस प्रकार से आप उनकी सेवा कर रही हैं। अभी मैं फिलहाल कैंसर और पैरालाइज्ड पेशेंट्स ज्यादा ले रही हूँ, तो मेरे पास वो केसेस ज्यादा अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा जो एक हिच है आपके लाइफ में, थोड़ा सा वो भी आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, ताकि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। छोटी थी तो कुछ गलत इंजेक्शन और गलत ट्रीटमेंट की वजह से मेरा पाँव छोटा बड़ा हो गया। पैदा नॉर्मल हुई थी, दिमाग से भी नॉर्मल ही हूँ, अच्छी कमाती हूँ और अच्छी से रहती हूँ, खुशी से रहती हूँ। बस पाँव छोटा बड़ा है। और जहाँ जाएगी उधर भी खुशी बिखेरेगी, है ना? सर आप खुश रहोगे तो आजू बाजू का माहौल खुश ही रहेगा ना। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ऐसा है, पाँव छोटा बड़ा है, 1 इंच का फर्क है और थोड़ा लचक के चलती हूँ। बस एक लचक की प्रॉब्लम है जो मेरे साथ है, दैट इज माय एनाटॉमिकल डिफेक्ट, नो वन एल्स। नहीं, तो मैंने पहले भी पिछले सम्मेलन में भी बताया था, जब हम ऑनलाइन भी मिले थे, एक लाइफ में हर एक केस में कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, तो कई बार कुछ माइनस भी होते हैं जो हमारे बस में नहीं होते। तो ऐसे ही अर्पिता की लाइफ में एक यही है कि दोनों पैरों में थोड़ा सा अंतर है, उसके बावजूद भी जो लचक वो बोल रही है, चलने में थोड़ी सी लचक है, लेकिन लाइफ में बिल्कुल लचक नहीं है। बहुत अच्छा वो काम कर रही है, शी इज अ डॉक्टर नाउ, और हजारों लाखों लोगों को वो ट्रीटमेंट दे रही है और देना चाह रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। और पीछे भी कई लोगों से बात हुई, जैसा भी इन्होंने बताया, पता नहीं कहाँ अटक रहा है। तो मुझे अर्पिता, मुझे तो यही लगता है आपको देख के हमेशा कि निश्चित रूप से भगवान ने कोई बहुत अच्छा सोच के रखा होगा आपके लिए। और सर अभी 35 हो गई हूँ, मेरे पापा का शुगर बढ़ रहा है मेरी वजह से। नहीं तो आप तो डॉक्टर है, शुगर लेवल तो कम करा सकती है। सर खाने पे कंट्रोल करवा सकती हूँ, स्ट्रेस पे कैसे कराऊं? नहीं, स्ट्रेस तो भगवान अपने आप मैनेज करेगा, आप चिंता मत कीजिए। निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जीवन साथी आपको मिलेगा। हमारी तो शुभकामना है ही, हमारा प्रयत्न भी है। और मैं जनरल आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, देखो कई बार हो सकती है, लगभग 35 इयर्स एज है और डिले होने का कारण भी है, बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है। तो इसके लिए अगर कोई साल दो, मुझे लगता है कि अगर एक 2-3 साल छोटा लड़का भी अगर कोई हो तो इट्स ओके ना। देखा था ना, 2-3 साल छोटा देखा था ना, यू नो दैट। नहीं, इसीलिए मैं आपके माध्यम से सबको बोल रहा हूँ कि अगर कोई लड़का ऐसा हो भाई जो 32-33 इयर्स का भी है। मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, सब पैसा आके क्यों अटक रहा है, मेरे को ये नहीं समझता क्या चीज का पैसा, मैं क्या कमाऊंगी नहीं क्या कि मेरी लेकिन कमाई। पैसा कहाँ मांगते हैं अभी, आजकल बहुत कम हो गया है। इनडायरेक्टली मांगते हैं, पहले डायरेक्ट मांगा था, अभी इनडायरेक्ट मांग रहे हैं कि आप फ्लैट लेके दे दो। क्या होता है फ्लैट लेके दे दो का मतलब? नहीं, वो कोई एक आधा कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको आया होगा। सर ये मेरा दूसरा तीसरा एक्सपीरियंस यही आ रहा है। अब मेरे लिए तो प्रॉब्लम ही पैसा हो गई है। नहीं, यहाँ जो जनरली हम जो देख रहे हैं, देखो एक जमाना था जब ये बहुत बड़ा इशू था, अब उतना नहीं रहा। अब तो बच्ची अच्छी हो, परिवार अच्छा हो तो चल जाता है। लेकिन निश्चित ठीक है, आपको एक्सपीरियंस आया था, हमें भी पता है उसके बारे में। सर अभी फिर से आया, रिसेंटली भी आया है, इसलिए मेरे को बुरा लग रहा है। अरे बाप रे। नहीं, फिर ये तो एक जनरल आपके माध्यम से समाज को अपील करूंगा, देखो परिवार अच्छा हो, बच्ची अच्छी हो, लड़का अच्छा हो, दोनों का घर परिवार अच्छे से जमे, उसके बाद में पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहता है। ऐसा हम तो यही समझते हैं, और ऐसे हमने सैकड़ों अनुभव लिए हैं अपने पिछले 20 साल के सामाजिक कैरियर में। तो निश्चित रूप से अच्छी लड़की की तरफ अपन ध्यान दें, अच्छे लड़कों की तरफ ध्यान दें, पैसा सेकेंडरी होता है। कोई बात नहीं, आपको जो भी गलत एक्सपीरियंस आए हैं वो भी दूर होंगे, अच्छा एक्सपीरियंस भी आएगा, भगवान आपकी लाइफ को एक नया जीवन देगा, ऐसा हम समझते हैं। जी थैंक यू सर। ग्रेट, थैंक यू अर्पिता, बढ़िया लगा। जी सर, इनका नंबर आप नोट कर सकते हैं 3783। थैंक यू, बाय, थैंक यू। ये नेक्स्ट इज शुभम अग्रवाल, उन्हें अनम्यूट किया है, आप अपना परिचय दे सकते हैं। वेलकम शुभम। हाय, नमस्ते अंकल। मेरा नाम शुभम अग्रवाल है, प्रोफाइल आईडी है ARD3327। मैंने इंजीनियरिंग की है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, उसके बाद मैंने MBA किया है इंश्योरेंस डोमेन में। अभी मैं डेलॉइट ज्वाइन किया है आज ही, इनफैक्ट सुबह आज, जो कि बैंगलोर लोकेशन है फिलहाल, बट वो पुणे ऑफिस खोल रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो आई एम ट्राइंग टू मूव टू पुणे ऑफिस, ताकि मैं बचपन से पुणे में ही रहा हूँ, फैमिली पुणे में है, तो इसीलिए। भैया भी पुणे में है, भैया मैरिड है। मेरा गोत्र सिंगल है, मेरी एज 29 इयर्स है, और मेरी हॉबीज है क्रिकेट वगैरह खेलना, बाहर घूमना इन द सेंस कहीं घूमने जाना, ट्रैकिंग वगैरह पे, उस सेंस में।
और बैडमिंटन खेलना कूदना बहुत पसंद है। बैडमिंटन वगैरह मतलब रोज खेलते हैं, क्रिकेट हर वीकेंड खेलते हैं। ये हॉबीज हो गई। और प्रेफरेंस अगर मैं बोलूँ तो प्रेफरेंस ये है कि करियर ओरिएंटेड चाहिए। दैट इज माय मेन, वो मेन पॉइंट है कि करियर ओरिएंटेड चाहिए। जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा वर्क है यूएस ऑफिस के साथ ज्यादा काम होता है। तो जैसे शाम को 8:30-9 बजे तक तो 8 साढ़े 8 बजे तक तो नॉर्मल कॉल्स होते ही हैं। ओके। जैसे अभी डे लाइट सेविंग अभी चालू हो गई है तो फिर सब 1 घंटा डिले हो गए वहां के। तो अभी पहले 7:30 6 साढ़े 6 तक होता था, अभी वो 7:30 8 तक हो गया क्योंकि 1 घंटा वहां पे सब डिले हो गया। ओके। तो इस वजह से कैसे फिर सामने वाला भी वो समझे उस चीज को कि हाँ जॉब है, साल में 3-4 महीने ऐसे होते हैं कि हाँ जो कि 8 बजे फ्री होंगे, फिर अगर ऑफिस चालू हो गया तो 1 घंटा ट्रैवलिंग में, तो 9 बजे तक घर आओ। तो सिर्फ वीकेंड जैसे प्रॉपर ऑफ होता है। चलो, नहीं शुभम, एक तो बहुत आपको धन्यवाद, एक बहुत अच्छे से आपने सब चीज बताया। थोड़ा सा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। आपने बताया पूना से आप है, हाँ, आपके पूरा परिवार पूना में है। हाँ, पापा अभी नहीं है। पापा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे कोरोना में, इसी साल इनफैक्ट। उनका नाम आप बता सकते हैं? प्रदीप अग्रवाल। कहाँ रहते थे पूना में अपन? पूना में हम रहते थे वल्लभ नगर में, स्पाइन रोड के पास में। ओके, स्पाइन रोड के पास में। और भैया का भी रिश्ता अंकल नहीं करा है, पीछे अंकल बैठे हैं जालन जी अंकल। जालन जी बैठे हैं। हाँ, तो पापा इनके दुकान पे गए थे तो फिर वो अंकल मिल गए थे। उस टाइम पे फोन आया था अंकल का एक्चुअली पापा को। एक इनके वल्लभ नगर में है भाई का रिश्ता आपने कराया ऐसा बता रहे हो? प्रतीक अग्रवाल। चलो, उन्होंने तो भी हजारों कराए, उनको बहुत कराया उन्होंने, वो तो है। चलो कोई बात नहीं। हाँ। और मम्मी मेरे साथ, भैया भी पास में ही रहता है, भैया भाभी अलग रहते हैं। 3327 भाभी डॉक्टर है। तो भाभी लोहेगांव में डीवाई पाटिल में कॉलेज में लेक्चरर है। ओके। तो उस वजह से भाभी के वहीं पास में रहते हैं, और हम यहाँ पे स्पाइन रोड पे रहते हैं, टाटा मोटर्स के पास में, आरटीओ चिंचोड़ के पास में। मम्मी और मैं साथ में रहते हैं। मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं दिघी में। क्या नाम है आपके मामा जी का? उनका मामा जी तो नहीं है, उनका बेटे है अजय अग्रवाल। अजय मामा जी का क्या नाम था? उनका नाम नहीं पता मेरे को, मामा जी का नाम नहीं पता। कोई बात। तो जैसे शुभम आपने बताया पूना से आप बिलोंग कर रहे हैं, और अभी जैसे अभी आज ही आपने ज्वाइन किया, पहले तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक अच्छे जॉब में आप जा रहे हो। उसका क्या आपका पैकेज अंदाजा होगा? और मेरा पैकेज अभी 18.6 का है। ओके। और बेंगलोर जाना है अभी उसके लिए या अभी? नहीं, अभी जनवरी तक तो वर्क फ्रॉम होम है, बट मैं अभी बातचीत चालू होगी तो मैं तब पूना लोकेशन के लिए तो करूंगा। नहीं, अच्छी बात है। बेंगलोर भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बेंगलोर भी हम जा ही सकते हैं। तो पूना में जो ये वल्लभ नगर में जहाँ रह रहे हैं, ये आपका खुद का मकान वगैरह है? फ्लैट वगैरह? हाँ, वल्लभ नगर में पुराना घर है, वो रेंट पे दिया हुआ है। अभी हम लोग स्पाइन रोड पे रहते हैं पिछले 8 साल से। जी, वेरी गुड। तो चलो शुभम, मेरे ख्याल में लगभग सभी चीज आपने बहुत अच्छे ढंग से बताई दी है। 3327 ARD नंबर है, लेकिन आप मेंबर नहीं है उसमें जो अभी? नहीं, मैं मेंबर हूँ, पेड मेंबर नहीं हूँ। पेड मेंबरशिप खत्म हो गई थी। क्या है, मैं बार बार आप फिर से आपके माध्यम से सबको बोलूंगा, देखिए आप सिर्फ प्रोफाइल उसमें डाल रहे हैं, ओके। कई बार क्या होता है कि कितने लोग उसको आपको फॉलो कर रहे हैं हमें पता नहीं, लेकिन अगर आप, और चार्जेस क्या है? नॉमिनल 600 रुपए 3 महीने का, मतलब आप एक कप चाय भी नहीं मिलती है उसमें। मैं बार ये बोलता हूँ, सवाल पैसे का भी नहीं है, थोड़ा सा जागरूकता की बात है कि हम लोग जब जुड़ेंगे और जब उसमें आप जाएंगे तो लगभग मेरे ख्याल में लगभग 400 के करीब लड़कियों की प्रोफाइल्स है। आप जाएंगे उसमें तो CA और हाईली एजुकेटेड, और मैक्सिमम हाईली एजुकेटेड है। आप उसमें चॉइस कर सकते हो, सर्च इंजन बने हुए हैं। आप तो सब एजुकेटेड बच्चे हैं, आप लोगों को तो सब ये पता है, तो उसका यूज कीजिए। क्योंकि क्या हो रहा है अभी आजकल, माध्यम क्या रह गया, अभी हम लोगों से मिल नहीं पाते, रिश्तेदार कोई आता नहीं, हमारे बुजुर्ग कोई ध्यान देते नहीं। कोरोना ने वैसे ही हम सबको बहुत दूर कर दिया, तो हमारे को मिलने का माध्यम, कम्युनिकेशन का माध्यम एक ही वो रह गया है। सो एटलीस्ट वी शुड यूटिलाइज। अपील है आपसे भी और सभी से भी कि भाई इसमें ज्वाइन कीजिए। कोई उसमें क्या, उसमें लोग बाहर जाके लाखों रुपए दे रहे हैं, एजेंटों को दे रहे हैं, इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ वो 600 रुपए भी इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल रहे। हम तो फ्री में भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सही बात है। हम लोग पहले पेड मेंबर थे, बातचीत भी हुई थी, आपसे हुआ भी था, लेकिन एक्चुअली क्या हो गया, पापा के फिर नहीं, कोई बात नहीं, उसके बाद से फिर किया ही नहीं है। आपके माध्यम से मैं सभी को अपील कर रहा हूँ, सही बात है अंकल। चलो शुभम, ऑल द बेस्ट। ओके, तो अपेक्षा करते हैं कि रेगुलर आप कम्युनिकेट करते रहें, मिलते रहें लोगों से। बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं, क्योंकि हम उसमें जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है क्यों नहीं मैच हो रहा है। आप समझो कि
जो एक सिंगल ऐप में हमारे पास 400 से ज्यादा लड़की एकदम हाईली एजुकेटेड, बहुत बढ़िया। आप जब प्रोफाइल देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि इतने बढ़िया बढ़िया वहां पर संबंध है। जस्ट हमको मिलाना है, आप अपने को मिलना है उसमें। सही बात। चलो, Thank you. ग्रेट शुभम। इनका ARD नंबर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3327। यस, ऑलराइट, नेक्स्ट इज आकाश अग्रवाल। आपको अनम्यूट किया है। आकाश जी, वीडियो चालू कर लीजिए। हेलो। हाँ आकाश, वेलकम। हाँ, मैं आकाश का पिताजी अच्छा। बोल रहा हूँ। ओके, वो एक यूएस की कंपनी में है, इसलिए अभी यूएस के जॉइंट है, इसलिए मीटिंग में नहीं आया अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ये उसका conference रजिस्ट्रेशन में। नंबर है कुछ आपके पास, मालूम है? हाँ, उनका ARD नंबर है 3920। 3920। हाँ, ठीक है, तो थोड़ा सा नाम है आप आकाश। बताइए ना, आकाश के बारे में बताइए। नाम है आकाश पवन अग्रवाल। उसकी एज है 30 ईयर्स। डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1991। कुच्छल गोत्र है और पूना में सिटी स्टेट में जॉब करता है जी। उसका ईयरली पैकेज है 14 lakhs। और जो सिटी स्टेट में जो काम करता है वो है अमेरिकन हेल्थ केयर के से में काम करता है, जैसे अमेरिकन हेल्थ ओके, केयर का। कब से कर रहा है ये जॉब अभी? इसमें कब से है वो? ये अभी सिटी स्टेट में तो समझो कि अभी अभी 1 महीना ही हुआ है। ओके, इसके पहले वो मुंबई में इनाग्राम बोल के कंपनी में काम करता था। ठीक है। तो अभी ये वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या अभी अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है फिलहाल? ओके, ठीक है। हाँ। तो आपके परिवार के बारे में कुछ बताइए। आपका नाम, आप कहाँ रह रहे हैं, क्या करते हैं आप? अभी फैमिली? मैं तो उनके जालना में आवाज रहता हूँ, महाराष्ट्र में। हाँ, नहीं, जो एक बार फिर से जो मेरा बताइए, बीच में सागर ब्रेक हो गया अग्रवाल था। का हुआ था वो। एक बार फिर से बताइए, ब्रेक हो गया था आवाज आपका। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ बोलिए ना। जो पहला परिचय हुआ है अभी आज के सम्मेलन में, जी। उसमें सागर अग्रवाल का हुआ था। हाँ, वो भी मेरा ही लड़का है। ओके। हाँ, आकाश अग्रवाल बड़ा लड़का है। ओके, ठीक, समझ गए, ठीक है। हाँ जी। हाँ हाँ। तो आप अभी पूना में रह रहे हैं? नहीं, मैं जालना में रह रहा हूँ। अच्छा, आप प्रॉपर जालना के, जैसे उसने बताया हाँ, था मैं जालना से प्रॉपर वर्क फ्रॉम जालना होम का कर। हूँ। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी। दोनों सगे भाई है ये? हाँ, दोनों सगे भाई हाँ, हैं। आपके ठीक, समझ गया। तो सागर जो वहाँ, उनका नंबर भी 3919 था और ये 3920 है। 3920। कोई बात नहीं। तो जैसे सागर से तो काफी हमने अच्छे से डिटेल में बात किया था। हाँ हाँ। आकाश के लिए क्या जीवन साथी की अपेक्षा रख रहे हैं आप? आकाश के लिए भी जैसे सागर ने कहा था वैसे ही उसके लिए भी सोच रहे हैं। ओके, चलो, हाँ बढ़िया है। दोनों भी आपके बेटे हाईली एजुकेटेड है, अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैकेज है। तो हाँ बस फिर से आपको भी यही बोलूंगा कि अभी हमने चेक किया तो आप भी उसमें अभी तक मेंबर नहीं बने हैं। अब मेंबर जब हम, मतलब जब तक हम उसमें जाके देख नहीं सकेंगे तो हम चॉइस कैसे करेंगे? तो हाँ। आपको थोड़ा सा एक्टिव रह के उसमें जाना चाहिए, हर एक को जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमको सच में शादी करनी है तो ये एक बहुत बेसिक नेसेसिटी है, ऐसा मुझे लगता है। जरूर। तो हाँ, जितना ज्यादा हम कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उतना जल्दी काम हमारा होना है। ओके। चलो, बढ़िया है, धन्यवाद आपको। धन्यवाद। अभी जो परिचय इन्होंने दिया इनके बेटे का, उनका नाम आकाश और रजिस्ट्रेशन नंबर 3920। हाँ जी। यस, धन्यवाद। नेक्स्ट इज अंकित गुप्ता। आपको अनम्यूट किया है, अंकित गुप्ता जी। अंकित, आप हैं यहाँ पर? अंकित गुप्ता गोयल। ज्वाइन हो रहे हैं। अंकित, आप अनम्यूट कर, हाँ शायद हो गए। हाँ, यस, आवाज आ रही है जी? हाँ हाँ, अंकित आ रही है, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। अच्छा अच्छा। तो कैमरा को कैसे, थोड़ा एक सेकंड है। आपके मोबाइल को आपके फेस के सामने ले लीजिए, आपका फ्रंट कैमरा चालू है। हाँ, ग्रेट। नहीं, वो नॉर्मली लैपटॉप से करते ना, तो मोबाइल व्यू में थोड़ा ऐसे। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है, थोड़ा सा मोबाइल दूर कर लीजिए आपके। हाँ बस, अब परफेक्ट है। तो अंकित, नमस्ते जी। वेलकम। बोलिए ना, अपने बारे में बताइए कुछ। नमस्ते जी, मेरा नाम अंकित गुप्ता है, गोयल गोत्र है मेरा। करंटली वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, मतलब जब कोरोना हुआ है तब से समझो 1.5 साल के ऊपर हो गया, जो भी है जी। तो हम नई बम्बई रहते हैं, पनवेल में।
तो मुंबई से थाना आते, थाना से इधर मतलब ऑलमोस्ट इधर से 40 किलोमीटर कुछ दूर है। ओके। और पूना इधर से लगभग 125 या ऐसे कुछ है, तो मुंबई की तरफ ही है ज्यादा। हम लोग सालों से इधर ही है, मतलब मेरा जन्म गोरेगांव में हुआ था, मुंबई में, और उसके कुछ 3-4 साल बाद हम इधर आ गए थे, नई मुंबई में, पनवेल में। पनवेल में हमारा खुद का फ्लैट है, इधर न्यू कंस्ट्रक्शन है एयरपोर्ट का, तो उसके एकदम पास में ही है हमारा फ्लैट। पनवेल में मेन बस डेपो जो है पनवेल का, उसके पास में। और एजुकेशन वाइज मैंने MBA किया है, MBA फाइनेंस किया है, और करंटली मैं आदित्य बिरला ग्रुप में हूँ, जो लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और ऑल इन्वेस्टमेंट्स जो करती है कंपनी आदित्य बिरला, उस ग्रुप में हूँ। उसमें इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस है मेरा जॉब प्रोफाइल। वेरी गुड। तो उसमें मैं लगभग 4.5 साल हो गए अभी, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस मेरा 12 साल का है। ओके। तो ये अभी यहाँ पर जो प्रोफाइल आपने बताया जैसे आदित्य बिरला में, तो वो क्लाइंट से आपका रिलेटेड होता है या रिसर्च होता है? नहीं, मेरा डायरेक्टली मतलब कंपनी का ही इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। क्लाइंट से मतलब जो मतलब सेल्स वाले होते हैं वो नहीं है मेरा। मेरा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स ऑपरेशंस है, तो ऑपरेशंस है बेसिकली, मतलब कंपनी का हेड ऑफिस में मैं हूँ, तो सेल्स वाली टीम अलग है, उन लोग से जो भी डेटा आता है वो कंप्यूटर में फीड होता है, और हमारा टीम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट्स करता है। ग्रेट। तो बहुत बेसिकली जो मतलब इंटरेस्टिंग जॉब है ये, एक्साइटिंग है। हाँ, तो इसमें मतलब इसमें टेंशन की बात नहीं है, मतलब ना ही कोई सेल्स का टारगेट है, ना ही कुछ और टारगेट है, मतलब उस तरीके से है। ग्रेट। तो जो शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो डायरेक्टली हमारा काम रहता है। बिल्कुल। तो आपका शेयर बाजार पैकेज के अलावा भी बहुत कुछ रहता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, बाकी बहुत कुछ रहते हैं, तो वैसे वाला फंडा है। बढ़िया। तो आपका पैकेज क्या है अभी? और मेरा करंटली 15 का है साल का। और आगे इसी में बढ़ना है या और भी कुछ, आपके खुद भी कुछ करने की इच्छा रखते हैं? आप क्या करना चाह रहे हैं लाइफ में? नहीं, मतलब अभी तो मैं ऑलमोस्ट 12 साल से हूँ इस फील्ड में। तो पहले मैं बैंकिंग में था, प्योर बैंकिंग में, तो HDFC बैंक में मैं था पहले, कांजूर मार्ग में ऑफिस थी, और फर्स्ट जॉब मतलब मेरा। उसके बाद में मैं SBI में शिफ्ट हुआ था, SBI म्यूचुअल फंड्स, ओके, जो कि प्राइवेट कंपनी थी। और SBI बैंक गवर्नमेंट है, मगर SBI म्यूचुअल फंड प्राइवेट कंपनी है। और फिर उसके बाद में भी अभी आदित्य ग्रुप में आया, आदित्य बिरला ग्रुप में। तो ये ग्रुप बड़ा है वैसे, तो उस हिसाब से नहीं जॉब ही करना चाहेंगे या और भी कुछ है? कुछ भी खुद का भी कुछ कर सकते हैं? फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, एक्सपैंड हो रहा है अभी। हाँ, फाइनेंस सेक्टर तो है, मगर फिलहाल तो मैंने मतलब सर्विस के रिलेटेड में ही ओरिएंट रखा है, क्योंकि इसमें ही ग्रोथ हो रही है अच्छी, और एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिला है। तो उस हिसाब से बिजनेस में तो नहीं है, क्योंकि बिजनेस में जाए तो फिर वो वापस मार्केटिंग प्रोफाइल रहता है। जब जो फाइनेंस सेक्टर में भी मार्केटिंग प्रोफाइल, तो वो थोड़ा मतलब मार्केटिंग प्रोफाइल का इतना आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं। आपके फैमिली के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कौन कौन है क्या? हाँ जी, मेरी मम्मी है, हाउसवाइफ है। मेरी फादर पिछले साल एक्सपायर हुए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। तो दिसंबर में, मतलब तो अभी 1 साल होंगे। और हमारा खुद का फ्लैट है जैसे बॉम्बे में, पनवेल में। और करंटली हम लोग 2 जन है। मेरी सिस्टर बड़ी है, उनकी मैरिड हो गई। तो कहाँ पर हुई उनकी शादी? उनकी शादी वर्ली में हुई। ओके। वो मेरे से बड़ी है वैसे। हाँ, और ज्यादातर आपके मतलब जो रिलेशंस वगैरह हैं सब पुणे मुंबई में है, रिलेटिव? नहीं, हाँ, सब बॉम्बे में ही है एक्चुअली। हम लोग मतलब सालों से गुरेगांव में ही रहते थे, तो सब के सब उधर ही है। मेरे 3 ताऊजी है, 3 चाचा जी है, मतलब सगे में। चलो बढ़िया। तो सगे अंकित, में आप ये इसमें भी जुड़े हुए हैं? अगर ऐप में आपने नहीं, उसके बारे में इतना आइडिया नहीं था, तो अभी मतलब मैं आधे घंटे से ऑलमोस्ट इसमें हूँ, तो मेरे को समझ में आ गया। देख लीजिए, हमने ग्रुप में भी डाला है उसका पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। तो उसका भी निश्चित रूप से आप उसमें जुड़ के उसका यूज कीजिए जी। चलो, लाइफ पार्टनर के बारे में कुछ आपको कुछ स्पेसिफिक बोलने की इच्छा हो तो बताइए। हाँ, स्पेसिफिक तो ऐसा है क्या, मतलब कोई ये लॉजिक ये नहीं है कि कैरियर एंटेड हो या उनको हाउस में करना हो। आजकल मतलब ओपन चॉइस है फॉर गर्ल, लाइक इफ शी वांट, उसको इच्छा है कि अभी सर्विस करना है तो कर सकती है। कुछ बिजनेस है उनका, मतलब कोई फैशन डिजाइनिंग टाइप हो या कुछ और हो, कंसल्टिंग हो, GST रिलेटेड हो, क्योंकि ये सब टाइप के हमको ऑफर्स आए हैं, तो उस हिसाब से आइडिया है वैसे। ग्रेट। तो फाइनेंशियल सेक्टर में हो तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। हाँ, और नहीं भी हो, मतलब इंजीनियर हो या डॉक्टर हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जिसका जो फील्ड है उस हिसाब से वो परस्यू कर सकती है। और अगर नहीं करना चाहे, समझो 1-2 साल करे, बाद में नहीं करना चाहे, या अभी नहीं करती है, आगे बाद में करना चाहे तो भी चाह सकती, मतलब ओपन चॉइस है। यू आर ओपन फॉर दैट। तो ये कोई नहीं है भी जरूरी है करना, आइदर जो भी चॉइस करनी हो। और एक अपडेट देना है कि हम लोग फिलहाल न्यू बॉम्बे में, अगर लाइक नेक्स्ट ईयर वी आर लुकिंग फॉर शिफ्टिंग टू भाईंदर। ओके।
तो वो मतलब हमारे सब रिलेटिव्स उधर है, तो काफी साल से इच्छा थी, मगर कोरोना के चक्कर में 2 साल ज्यादा ही डिले हो गया, क्योंकि नहीं इसके सके वो लिए तो हमारा था। नहीं, ये 2 साल तो अपने जीवन से हमको निकाल ही देना है जो भी हुआ है। तो ये करंटली तो जो हमारा है वो तो हमारा खुद का ओन्ड है, मतलब पहले का ही लिया हुआ है, ऑलमोस्ट 15 साल से ओन्ड है हमारा, तो इसका कोई लोन वोन तो पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है वैसे। तो जो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं वो भी हम लोग खुद ही हम तो करना ये चाह रहे हैं। समझते हैं जब हम अच्छे प्रोफाइल में हैं, अच्छे जॉब में हैं, होशियारी है, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे बढ़ना ही है और प्रगति तो करनी है हमको। हाँ, तो ये हम लोग, ये तो हमारा है ही जैसे ओन्ड किया हुआ, तो वो वाला भी आगे लेने का इच्छा है, बस थोड़ा 1-2 साल में कोरोना में हो गया, नहीं तो अभी तक शिफ्ट हो जाते वैसे। नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। निश्चित रूप वो से एक, हाँ, पहले बात तो जिस सेक्टर में है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसलिए नॉलेज है कि मैं भी शेयर ब्रोकर हूँ, हाँ, मोतीलाल ओसवाल से एसोसिएटेड, तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अभी ये जो सेक्टर है बहुत बूमिंग में है। बराबर, आने वाला समय इसमें बहुत ड्रास्टिक एक्सपेंशन है, तो और आप बराबर। अच्छे सेक्टर में हैं, अच्छे फील्ड में हैं, तो निश्चित रूप से भविष्य अच्छा ही होगा आपका। थैंक यू जी। चलो ग्रेट अंकित, और आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा रखना है। हाँ, एक एज ब्रैकेट जो हम जिसको बार बार कह रहे हैं, और एक हमारे पूरे समाज में बड़ी दिक्कत हो रही है कि कुछ साल हम नेग्लिजेंस में बोलो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उतना फोर्सफुली देखते नहीं है, तो कई साल ऐसे निकल जाते हैं, और फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि जब हम बिल्कुल थ्रेश होल्ड पे होते हैं, तो वो पीरियड आने के पहले हमको डिसीजन लेना है। बराबर। हमारी रिक्वेस्ट है, तो सो यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव नाउ। यस, चलो ग्रेट, थैंक यू। थैंक यू। या ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रीतेश बंसल, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो प्रीतेश। हेलो सर। चलो आप तो सुन ही रहे होंगे सब जो भी अभी तक परिचय हुए, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। सर मैं प्रीतेश बंसल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साथ ही में डीसा का कोर्स किया है, बीकॉम हो गया है, और मेरा खुद का अगस्त 2017 में पास हो चुका हूँ मैं, और उसके बाद 2-3 साल एक्सपीरियंस लिया है पुणे के शाखा नेवल जेम फर्म में, और फिर बाद में नवंबर 19 से खुद का प्रैक्टिस चालू किया है। और कहाँ से हैं आप बेसिकली? पुणे से हो सर। कहाँ पर पुणे में? विकास नगर क्यूले। क्यूले, हाँ जी। अच्छा, पहले से वहीं रहते हैं? हाँ, पहले से वहीं पे रहते हैं। ओके, और जो प्रैक्टिस शुरू किया वो भी उसी एरिया में है? हाँ, क्यूले में और पुणे में भी है। पुणे में भी है और यहाँ पे भी। तो आप अपना खुद का ऑफिस खोला हुआ है आपने? हाँ, खुद का ऑफिस है। ठीक है, तो प्रीतेश आपका गोत्र और एज आप बता दीजिए पहले। मेरा एज 27 है और गोत्र बंसल। बंसल गोत्र, और ये ऐप में है आपका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है? 4278। 4278। यस। ओके, तो 4278 इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो प्रीतेश थोड़ा सा पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड का थोड़ा सा हमें बताइए, जैसे आप बता रहे पुणे से हैं, फैमिली में कौन कौन है, उनका नाम या कोई आपके रिलेटिव्स हैं जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं? मेरे पापा है। नमस्ते। नमस्ते, जय अग्रसेन। जय अग्रसेन जी। हाँ प्रीतेश, हाँ बोलिए ना, बोलिए। वैसे मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ जी। नेटिव प्लेस मेरा राजस्थान है, और लास्ट मैंने जब से भारत आजाद हुआ जब से हम लोग यहाँ पे रहते हैं, पुणे में ही। तो ये क्यूले में ही रहे या पहले और किसी एरिया में रहते थे पहले हम? कहाँ पर? देव रोड में। ओके ओके, हाँ, वहाँ से 4 किलोमीटर पे ही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये नया डेवलप हुआ है तो यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे शिफ्ट हुए। चलो, तो आपका किस चीज का व्यवसाय है, काम क्या कर रहे हैं? मेरा पहले इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस था। हाँ, और फिर फर्नीचर भी करता हूँ, अभी कंस्ट्रक्शन में भी हूँ। ओके, और सब ये देव रोड से ही है पूरा बिजनेस? पूरा क्यूले में ही है, बाकी बाहर जो चलता है वो इंडिविजुअल मेरा क्यूले में है, बाकी पार्टनरशिप में जो चलता है वो अलग है। ओके ओके। और फैमिली में कौन कौन है प्रीतेश, आपके भाई बहन और बाकी? मेरे को 2 बहन है, बड़ी बहन और एक छोटा भाई है, और दोनों बड़ी बहन की शादी हो गई है। कहाँ पर हुई है शादी है? एक मुंबई में हुई है चेंबूर, और एक भीड़ में हुई है। भीड़ में? पल्ली। हाँ, भीड़ पल्ली। और एक बड़ी बहन जो है वो टीचर है एसबी पाटिल में, और छोटी बहन जो है वो सीए है, अभी जॉब कर रही है क्रेडिट स्विस में। अच्छा। और मेरा छोटा भाई है वो भी सीए कर रहा है। ओके, उसका भी दिसंबर में एग्जाम है फाइनल की। चलो बढ़िया, मतलब सभी वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड है। यस यस सर। चलो, आपकी हॉबीज बताइए प्रीतेश, और फिर बाद में लाइफ पार्टनर के बारे में भी बात करेंगे। सर मैं एक्चुअली हॉबी में मेरा एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना करता हूँ ज्यादातर, बिजनेस वगैरह इसमें ज्यादा डिटेलिंग जाता हूँ। बाकी ऐसा जो बोलते हैं प्लेइंग वगैरह ऐसा कुछ ज्यादा हॉबी नहीं है।
तो आगे लाइफ में क्या है, जैसे सीए तो एक ऑलरेडी आप एक बहुत बड़ा मुकाम आपने पा लिया है, और आगे 5 साल 10 साल के बाद में कहाँ देखते हैं अपने आप को, क्या करना चाह रहे हैं? सर मैं एक्चुअली रियल एस्टेट में हूँ ज्यादातर, पापा के साथ ही। तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, अभी जेवी में भी देख रहे हैं और लैंड वगैरह साथ ही में, मतलब मेरा मेजर वहाँ पे ज्यादा फोकस है। ओके, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाने मतलब ज्यादा आप इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, ज्यादा इंटरेस्ट है। और जैसे अभी जनरली हम मार्केट भी होता ही है साथ ही में, मार्केट का व्यू भी हम देख रहे हैं कि भी आने वाले समय, अभी मुझे लगता है रियल एस्टेट में भी अच्छा टाइम आएगा अभी। यस सर, अभी तो फिर आज गिरा है, देखते हैं। नहीं वो तो अलग चीज है नहीं, लेकिन रियल एस्टेट जो पिछले कई साल से जो एकदम स्टैग्नेंट था, मुझे लगता है अभी आने वाले टाइम में भी वापस उसमें भी बहुत अच्छा बूम है। चलो, और लाइफ पार्टनर के बारे में क्या आप सोचते हैं जी? सर मुझे एक्चुअली करियर ओरिएंटेड चाहिए, और खुद का जॉब करने से अच्छा जॉब क्रिएशन होगी तो ज्यादा बेटर है। वेरी गुड। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए क्योंकि सब खुद का ही है, घर भी खुद का है, लोन भी कुछ नहीं है, बराबर। और कुछ डालना है एम्प्लॉय क्रिएशन के लिए, कुछ करना है तो एंटरप्रेन्योर खुद कर सकती है। सीए ज्यादा प्रेफरेंस सीए को ही है, और फिर डॉक्टर भी चलेगी। चलो बढ़िया, ये फाइनेंस फील्ड और डॉक्टर है। या चलो, अच्छा लगा प्रीतेश, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है देवरोड समाज भी बहुत एक्टिव है, जुड़ते हैं क्या वहाँ पर, है कि नहीं साथ में? सर मैं अभी फिलहाल अभी जस्ट प्रेसिडेंट नियुक्त हुआ हूँ। हाँ, तो अभी थोड़े दिन पहले अभी इलेक्शन हुआ ना आपका, मतलब हाँ, इलेक्शन से विरोध हो गया। हाँ, 4-5 दिन, मतलब इलेक्शन मतलब नॉमिनेशन बोल सकते हैं हम, तो उसमें मेरा नाम डिक्लेयर हुआ है प्रेसिडेंट। तो पूना से जब ये अग्रवाल यात्रा हुई थी, गई थी, बहुत बढ़िया स्वागत आपका। मैं उस टाइम पे था, आपके लोग थे उस समय। चलो बड़े, बहुत, क्योंकि देवरोड में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शानदार स्वागत हुआ था यात्रा का। चलो, आप अध्यक्ष नियुक्त हुए, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वैसे सुमित से हमारा, राजेश जी ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने 2-3 जगह अप्रोच भी किया था जी। मैं आपसे लास्ट 1 साल से आपके इसमें हूँ, ओके, लेकिन वहां से एक तो जिनकी शादियां हो जाती है वो उसमें डालना चाहिए, उनकी हो गई है। नहीं, ये ऐप की बात कर रहे हैं क्या आप? हाँ जी, आपकी बात कर रहा हूं। ऐप में तो क्या हो रहा है, देखो हम अपील तो करते हैं, लेकिन लोग जिनकी शादी होती है होके नहीं बताते, लेकिन हर महीने हम 200 से अधिक लोगों को फोन करते हैं, डेली कम से कम 10-12 फोन जाते हैं हमारे। हमारी जो टीम के लोग हैं वो बार बार रिपीट करते रहते हैं और अपडेट करते रहते हैं। तो जो भी जिनकी हर हफ्ते करीबन 10-12 लोगों को हम उसमें से आउट कर रहे हैं जिनका शादी हो चुका है। लेकिन क्या हुआ है कि एक जनरली सामाजिक भावना होती है, लोग ये इस चीज को फॉलो ही नहीं करते कि भाई संबंध हो गया तो एक सिंपल अगर मैसेज भी डाल देवे तो भी बहुत है, लेकिन कोई उसको कोई इलाज नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी हम काफी अपडेट करते रहते हैं। आपको भी कोई नजर में आए तो हमको एक मैसेज डाल देंगे, भाई इसका संबंध हुआ है, तो हम इमीडिएटली उसको अपडेट कर देंगे। नहीं, बढ़िया है। नहीं, और सही करोड़ में करने का इरादा है परिचय सम्मेलन, मैं आपसे बात करूंगा बाद में इस विषय में। हाँ बिल्कुल, चलो बढ़िया। चलो अच्छा है, समाज में आप भी काफी एक्टिव है, हम मिलेंगे बहुत जल्दी आपसे। जरूर। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज आनंद अग्रवाल। ये अपनी सिस्टर के लिए परिचय देना चाहते हैं, तो आपको अनम्यूट किया है आनंद जी। कैंडिडेट का नाम बताइए पहले। थैंक यू। मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ आनंद बोलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मैं यहाँ पे मेरे सिस्टर के लिए प्रोफाइल लेके आया हूँ। सिस्टर मेरे मामा की लड़की है। ये नाम पहले बता दीजिए ताकि मैं। रिचा अग्रवाल, RUICHA, रिचा अग्रवाल। रिचा, ठीक है, हाँ बोलिए ना। एक्चुअली रिचा और मैं अपने नागपुर से है रिचा, और मैं भी नागपुर में ही साथ में ही मामा के फैमिली में ही रहा हूँ बचपन से। ओके। मेरा ग्रेजुएशन पूरा नागपुर से ही हुआ है, तो रिचा और मैं साथ में ही बचपन से साथ रहे हैं, तो काफी मेरा क्लोज रिलेशन है रिचा के साथ। रिचा, मैं फैमिली का थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं तो मेरे मामा जी सूरज अग्रवाल और सतीश अग्रवाल, 2 मामा जी हैं। दोनों का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है सीताबर्डी में, और साथ में ही रहना है दोनों मामा जी का, साथ में बिजनेस है, जॉइंट फैमिली है। रिचा ने नागपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, और उसके बाद उसे कैंपस प्लेसमेंट पुणे में हुआ एमडॉक्स कंपनी में। उसने वहां 2 साल इंजीनियरिंग का अपना जॉब किया है। फिर उसने अपना आगे का एजुकेशन परस्यू करने के लिए वेलिंकर इंस्टीट्यूट से मुंबई से MBA कंप्लीट किया है। इसी साल उसका प्लेसमेंट हुआ है इन्फोसिस कंपनी में। सो बिगिनिंग फ्रॉम मार्च शी इज लाइक वर्किंग इन इन्फोसिस कंपनी इन पुणे लोकेशन। रिचा का एक छोटा रियल ब्रदर है
उदित अग्रवाल, वो सीए परस्यू कर रहे हैं नागपुर में। और दो भाई मतलब छोटे मामा जी के लड़के भी हैं दोनों, एक लड़का एक लड़की, वो भी नागपुर में अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं। नाना जी मेरे रिचा के दादाजी कोरोना में इसी साल शांत हुए हैं। और रिचा काफी जॉइंट फैमिली में ग्रो अप हुई है, साथ ही उसे मॉडर्न कल्चर का भी काफी नॉलेज है। एजुकेशन के लिए एजुकेशन पूरा उसने कंप्लीट किया है। उसका रहना मुंबई में भी हुआ है, पुणे में भी जॉब करने के लिए रहा है। अभी वो वर्क फ्रॉम होम नागपुर में ही है। आज क्यों नहीं जुड़ पाई है? कहाँ बिजी है? इन्फोसिस का अभी जो टाइम थोड़ा चल रहा है, उसका जो करंट प्रोजेक्ट है वो थोड़ा आफ्टरनून में स्टार्ट होके थोड़ा लेट नाइट तक चल रहा है, इसलिए वो थोड़ा ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन आनंद जी, मेरे को मतलब मेरा अपील है, ग्रुप में भी आपने बायोडाटा डाला होगा, मुझे पता नहीं डाला है तो आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, लेकिन अन्यथा लोगों को जानकारी नहीं पहुंचेगी। तो बायोडाटा भी डालिए, प्लस इस ऐप का भी आप यूज कीजिए, उसमें भी आप ऐड कीजिए, ताकि हाँ, क्योंकि अन्यथा नहीं तो अभी, क्योंकि हम परिचय तो ले रहे हैं लेकिन ज्यादा डिटेल नहीं जा पा रहे लोगों तक। नहीं, बिल्कुल, मैं आपका आधे घंटे से जुड़ा हूँ मैं, आपकी जरूर इसके बाद तुरंत वो ऐप में ज्वाइन होगा। और बायोडाटा एंड फोटो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है ग्रुप में। लाइफ पार्टनर एक्सपेक्टेशन रिचा का मतलब रिचा का थोड़ा करियर ओरिएंटेड है लड़की, वो तो वर्किंग प्रोफेशनल वो प्रेफर करेगी। और सेम प्रोफेशन, आईटी वर्ल्ड, बैंकिंग सेक्टर, इन सब में रहे तो ज्यादा प्रेफरेबल है। वैसे शी इज ओपन टू ऑल, द ओनली थिंग इज कॉर्पोरेट कल्चर, उसे वर्किंग प्रोफाइल चाहिए। पूना प्रेफरेबल है या उसके लिए भी चॉइस है उसकी? सब सर, लोकेशन डजंट मैटर। आफ्टर कोरोना ऐसा हो गया है कि वर्क फ्रॉम होम अभी कब तक चलेगा, और शी इज ओपन कि वो शिफ्ट कर सकती है, पुणे, बैंगलोर, ऐसे लोकेशंस पे वो कंपनी से लेके चेंज भी कर सकती है। सो ऐसी बड़ी कोई मेट्रो सिटी, इट्स ऑल फाइन फॉर हर। तो पुणे में भी आपके कोई हैं रिलेटिव्स या कोई ऐसे? मैं खुद अभी पुणे में रह रहा हूँ उसका, और पुणे में भी मेरे थोड़े रिलेटिव्स हैं, डायरेक्ट रिलेटिव्स नहीं, थोड़े रिमोट दूर के रिश्तेदार पुणे में काफी हैं। मैं खुद यहाँ 5 साल रह चुका हूँ, तो क्लोजनेस काफी। चलो बढ़िया। सो जिस प्रकार से आपने बताया, मुझे निश्चित रूप से रिचा का जो प्रोफाइल है बढ़िया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं, और एक बहुत अच्छा जीवन साथी उसको मिले, ऐसी कोशिश रहेगी। हम बार बार बोल रहे हैं कि अभी जो मैं ऐप का इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें 700 से ज्यादा प्रोफाइल्स हैं, और जब आप उसमें जाएंगे देखेंगे तो 700 में से मुझे लगता है लगभग 500 प्रोफाइल तो हाईली एजुकेटेड है, जिनके बजट मतलब पैकेज भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे जॉब में है, अच्छे प्रोफेशंस में है। तो निश्चित रूप से आपको एक बहुत बड़ा चॉइस उधर देखने को मिल सकता है। और रेगुलर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो गया है। प्रोफाइल्स हैं, हम बायोडाटा व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखते हैं, सैकड़ों बायोडाटा आ रहे हैं, लेकिन उसको आगे कुछ हम लेके ही नहीं जा रहे हैं। लोग आगे कैसे बढ़ना, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो चूंकि आप तो अभी काफी मतलब जिस ढंग से आपने सब बताया है, आप निश्चित रूप से बहुत समझदार लग रहे हैं हमें, तो थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन फास्ट करना है सब में, मैं इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। और एक बहुत बढ़िया जीवन साथी उसको मिले, ऐसी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आनंद। कने हैं और भी? जस्ट वन मोर, मिस्टर रोहित भरूका। ठीक है, और भी जो अभी रह गए हैं आप में से कोई, क्योंकि वैसे तो इसका हम रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे और यूट्यूब पे भी काफी लोग जुड़े हैं, उनको भी सब जानकारी जा रही है, लेकिन जो अभी यहाँ जुड़े हैं उसमें से अगर किसी को परिचय देना है तो आपको हम अपील करते हैं कि आप जुड़ जाइए, ताकि हम आपका परिचय यहाँ पर करा सके। यस रोहित। जय श्री कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, लेकिन बोलिए। नहीं, ब्रेक हो गया। रोहित जी आपको सुन नहीं पा रहे हैं हम लोग। जी मेरा है, मैं एक मिनट। हेलो, अभी आ रही है ठीक से? हाँ, अब बेटर है। हाँ, मेरा नाम रोहित भारूका है, मैं रहना चांदूर रेलवे, डिस्ट्रिक्ट अमरावती, चांदूर महाराष्ट्र से रेलवे। हूँ। यस। हाँ, जॉब मैं मुंबई में करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ठीक है, और मेरी हाइट 4'11" है। ठीक है, तो मैं अकॉर्डिंगली मेरे हाइट के हिसाब से लड़कियां देख रहा हूँ। मेरा पैकेज अराउंड 16 टू, वैसे गवर्नमेंट जॉब में पैकेज होता नहीं है, सिस्टम बहुत सारी चीजें बेनिफिट्स होते हैं, तो लेकिन पैकेज के हिसाब से 16 to 18 जाता है। ओके।
आपका हम लोग एक्चुअल फैमिली क्या में 2 जॉब भाई है। प्रोफाइल है आपका वहाँ पर? आप हमने मैं- आपको देख लिया तो वीडियो आप शायद ऑफ कर लो तो शायद आवाज और अच्छे से आएगी। चलेगा। एक बार ट्राई कीजिए। हाँ, अब बात जी, कीजिए। अभी ठीक है? हाँ, ये अभी जी, बेटर अभी है। ठीक यस। है? सो हाँ। रोहित, आपने जैसे भी आपने बताया आरबीआई में है आप। जी, हाँ, जी। तो एग्जैक्टली क्या है वहाँ का प्रोफाइल, क्या है, क्या कर रहे हैं आप? हाँ, सर मेरा डेजिग्नेशन एज अ मैनेजर है। ओके। तो यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में हूँ। मेरा रोल एक्चुअली हम लोग इंस्पेक्शन पे जाते हैं बैंक्स में, एनबीएफसीज में। ओके। तो वहाँ जाके इंस्पेक्शन करना और उनका जो सब ठीक चल रहा है कि नहीं ये देखना, दैट इज आवर टाइप ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। ऑडिट जैसा जिसको बोल सकते हैं हम। हाँ, राइट। ऑडिट ओके। से बढ़ के है। ओके, ठीक है। मेरे जैसे फैमिली में हम लोग 2 भाई है। हाँ जी। पापा पहले कोऑपरेटिव बैंक में जॉब करते थे, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। जी। और मेरे बड़े भैया फार्मासिस्ट है, वो वहीं पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। ये चांदूर रेलवे लाइफ जैसे हमने पार्टनर तो से सुना है, थोड़ा सा आप बताइए कि इस चांदूर रेलवे जो अपनी जी। जगह है उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये अमरावती डिस्ट्रिक्ट में तहसील प्लेस है चांदूर रेलवे। ओके। रेलवे रूट पे आता है, तो बडनेरा के बाद नेक्स्ट स्टेशन वर्धा से पहले आता ओके। है। और कितना कैसे बड़ा मतलब तालुका प्लेस पे है, कितनी आबादी होगी वहाँ की? हाँ, तालुका प्लेस है। हाँ। अराउंड आबादी 30,000 होगी। ओके, अच्छा शहर, मतलब अच्छा काफी ये है। जी, ठीक। मैं और मुंबई में रहता हूँ। मुंबई में मेरा जॉब है, तो लाइफ पार्टनर जो भी होगी साथ में ही रहना है मुंबई में। हाँ, तो मुंबई में आपने खुद का कुछ अभी व्यवस्था कर रखी है या टेम्पररी भी है? सर बैंक से हमें क्वार्टर मिलता है। ओके। तो 2 BHK फर्निश्ड क्वार्टर बैंक ने मुझे दिया है रहने के लिए। ओके, वेरी गुड। चलो, तो रोहित, लाइफ पार्टनर के बारे में एक तो जैसे बेसिक आपने बताया कि आपके हाइट समझो 4'11" है, वो एक बेसिक क्राइटेरिया जी। होगा। लेकिन अगर समझो कोई 2-3 इंच का फर्क जी। अगर ज्यादा भी है तो चल सकता है, या आपको उसमें कुछ 4'11" से छोटा ही चाहिए? सर मुझे चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेरा तो सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया यही है कि एजुकेटेड होना चाहिए, हम्म, सो दैट जब मैं इतने रह सके मुंबई में, अपने आप को कंफर्टेबल उन्हें फील हो। बिल्कुल। और वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों चीजें मुझे ठीक है, चलेगी। तो मुंबई नो में कहाँ टेंशन। पर आप लोकेटेड है? दादर में मुझे अच्छा, दादर रहता में, तो हूँ। मेन मुंबई में ही है आप। जी, चलो, जी, हाँ, तो जॉब प्रोफाइल वाला भी है, तो जॉब के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज वहाँ पर। जी, चलो, आप इसमें हमारे ऐप में जुड़े हैं आप? जी। ऐप में मैंने बनाया मेरा प्रोफाइल ओके, नंबर 5606। एक बार रिपीट कर दीजिए। जी, 5606। 5606। चलो, यस। कोई बात है रोहित। सिर्फ एक हाइट का एक मुझे लगता है कि एक फैक्टर है जिसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग आपको भी करना ही है। आप तो रेडी है, और भी जो लड़की वाले हैं वो भी थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। अन्यथा जिस प्रकार का आपने प्रोफाइल बताया है और जो पैकेज आप बता रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से आप लोग उसमें हैं, और एक अच्छा जीवन साथी मिले, एक अच्छा मैचिंग मिले, इसी हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। जी, जी। थैंक थैंक यू, यू, थैंक थैंक यू। यू। जय यस, कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण कृष्ण। भाई। यस ने। ऑल राइट, नो फर्दर हैंड ओके, रेस। तो जो भी अभी रह गए हैं उसमें से मुझे लगता है अगर किसी को करना है तो 1 मिनट में हम आपको वापस से अपील करते हैं। नहीं तो चूंकि ये ऐप जो है, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि अग्रवाल रिश्ते धागे जो ऐप है, एक लगभग 1100 से अधिक प्रोफाइल उसमें हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स हैं, अच्छे जॉब वाले, अच्छे प्रोफेशन वाले, अच्छे बिजनेस वाले, लड़के भी और लड़कियां भी। और वहाँ पे हमारे पास सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं, ज्यादा लोगों को मालूमात हम उसमें ले सकते हैं। तो उसका यूटिलाइज करें, क्योंकि सम्मेलन तो ये 1 घंटे का, 2 घंटे का या 1 दिन का होता है। लेकिन ये जो ऐप है इसके माध्यम से हम 365 दिन जब चाहिए हम उसमें जाके अपना मैचिंग देख सकते हैं। तो उसका निश्चित रूप से आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही है, रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन उसका मेंबरशिप लेने के लिए भी आप बहुत नॉमिनल चार्जेस है, जैसे हमने बताया कि 6 महीने के लिए सिर्फ 1000 रुपया है, और 3 महीने के लिए 600 रुपया है। तो उसका आप यूज कीजिए। ये जो भी आज की भी जो जानकारी है आपको ऐप में भी मिलेगी, प्लस इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी हम हमारे ग्रुप में डालेंगे ताकि ज्यादा लोगों को पता चले।
One hand raise from Narendra Agrawal जी. ओके, नरेंद्र अग्रवाल जी, आपको अनम्यूट किया है, प्लीज अनम्यूट का बटन दबाइए. नरेंद्र अग्रवाल जी, आप सुन unmute पा रहे बटन हैं दबाइए. नरेंद्र जी? हाँ हाँ, नमस्ते। आप आपका हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। आप सुन पा रहे हैं हमें? आप कुछ बोलिए। नहीं, उनके वहाँ पे ऑडियो का इशू लग रहा है क्योंकि बैकग्राउंड में कोई नॉइस नहीं आ रहा है. आप हमको सुन पा रहे हैं? उनको अनम्यूट करना पड़ेगा था ना शायद. मैंने उनको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है. वो या तो समझ नहीं पाए वो. इट्स ओके. सो अभी फिलहाल कोई फर्दर हैंड रेज नहीं है. ओके, तो बस इसकी रिकॉर्डिंग वैसे तो यूट्यूब पे है, लेकिन जो भी उसका ग्रुप में कैसे हम सब लोगों तक पहुंचा सके उसकी व्यवस्था कर लेना. देखते हैं नरेंद्र जी वापस अगर जुड़ पाए तो. अनम्यूट का वापस एक बार रिक्वेस्ट भेज दो. भेज दिया है. अच्छा, नरेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं क्या हमें? आपको हाँ हाँ, अभी आप अनम्यूट हो गए हैं, आप कुछ बोलिए. हेलो. हाँ जी, बोलिए बोलिए. हाँ, नमस्ते जी. नमस्कार नमस्कार. अभी आपकी आवाज भी आ रही है. सॉरी, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए दिक्कत हो गई. नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं. अभी हम आपको देख भी पा रहे हैं, आवाज भी आ रही है. बोलिए. मेरी बेटी यशस्वी. यशस्वी. हाँ, मैंने बायोडाटा अभी डाला है थोड़ी पहले. कोई बात नहीं, बोलिए ना, थोड़ा सा उसकी जानकारी दीजिए, फिर हम बात करते हैं. हाँ, उसका जन्म जो है 22/8/1988 का बर्थ है जी. 22/8/1988. हाँ जी. वो उसने जो है बी कंप्यूटर किया है और MBA फाइनेंस किया है. ओके, वेरी गुड. अभी जो है कॉलेज. अभी जो है वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन में काम करती है, ऑपरेशंस मैनेजर करके. कहाँ पर है ये और कंपनी? ये बम्बई में है. बम्बई सिलवासा में में कंपनी है. इनका हेड ऑफिस बम्बई में है. ओके. और ये अभी सिलवासा में काम करती है. ऑपरेशन इनका नया फैक्ट्री इंस्टॉल हो रहा है. ओके. उसका पूरा काम देखती है. प्रोजेक्ट मैनेजर. बहुत बढ़िया. आप कहाँ से हैं? हम नासिक से. अच्छा, आप प्रॉपर नासिक से हैं. ठीक हाँ है, तो थोड़ा सा आप पहले तो अपने परिवार के बारे में बता दीजिए. आपका नाम नरेंद्र जी हमने तो पढ़ लिया है. कब से नासिक में है, कौन कौन है आपके साथ, मतलब परिवार में? हम नासिक से तो 1940 से. ओके, बहुत पुराने हैं. ओके, और कौन है आपके परिवार में? हाँ नहीं नहीं, 1940 तो मतलब आजादी. हम 4 भाई है जी. हम 4 भाई है. हाँ. और मेरे पिताजी तो 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गए. ठीक है. आपका क्या, किस चीज का काम था या क्या करते थे आप? हम तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं. अब छोड़ दिया सब काम मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का. अब थोड़ा बहुत जो है शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत करता हूँ. ठीक है. और परिवार में कौन कौन है आपके, जैसे बिटिया के अलावा? मेरी एक और छोटी बेटी है, वो भी जॉब करती है मुंबई में. जी. ठीक है. तो जैसे अभी आपने बताया 88 का बर्थ है, तो लगभग 33 साल की हो गई बच्ची अपनी. तो क्यों थोड़ा डिले क्यों होने? हाँ, तो डिले होने का क्या कारण रहा है? कोई विशेष? एम्बिशियस रहते बच्चे, दिक्कत है सबसे बड़ी. ठीक है, मतलब जॉब का उसको ये एक्सपीरियंस की इच्छा रही. अभी भी आगे भी वो जॉब करने की इच्छा रखती है. नहीं, जॉब तो करना ही चाहिए. देखो, जब जैसे आपने बताया कि बहुत एजुकेटेड है, MBA भी किया है, तो निश्चित रूप से जॉब तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में लाइफ जो सेटल करना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो किस तरह का लड़का देख रहे हैं आप? इंटरेस्टेड है इस बारे में. वेरी गुड. इस बारे में पक्का इंटरेस्टेड है कि शादी करनी है. बहुत बढ़िया. तो अभी क्या, किस प्रकार का लड़के की चॉइस है उसकी, यशस्वी की, या आप क्या देख रहे हैं? मतलब बस उसको जॉब करने दे और उसको समझे बच्ची को. जी. नहीं, जॉब तो भाई जैसा भी आपने अभी देखा रहेगा कि बहुत सारे हमने जो परिचय कराए, और वैसे भी जब हम मिलते हैं आजकल तो जनरली लगभग हर परिवार तैयार है कि जो बच्ची आती है, जो बहू आएगी, अगर पढ़ी लिखी बहू हम ले रहे हैं तो उसने जॉब कर सकती है या अपना कुछ काम कर सकती है. ये तो एक बेसिक चीज हो गई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है.
उसके अलावा क्या चॉइस है? ठीक है, वो जॉब तो करेगी जब इतनी होशियार है, पढ़ी लिखी है तो। थोड़ा एक दिक्कत ऐसा है कि वो थोड़ा सा बिल्ड जो है उसका स्लिम बिल्ड नहीं है, एवरेज बिल्ड है। नहीं वो तो ठीक है, तो वो कोई खास बात नहीं है। तो आप मैंने जैसा कि बायोडाटा वैसे ग्रुप पे अभी डाला है। ठीक है, हम उस पे भी मुझे देखेंगे, ग्रुप निगाह नहीं मालूम मारेंगे। था, हाँ नहीं, हम भी हाँ जी। देखेंगे और भी लोग चॉइस करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों में जैसे आपसे किसी से बात हो रही होगी, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब कहाँ को अड़चन आ रही है या क्या उसका 2-4 प्लस है पॉइंट? पाइपलाइन में, लेकिन क्या है, किसी का कंफर्म नहीं हो सकता कि ये होगा करके ऐसा। चलो कोई आप बताइए। 2-4 लोगों से बातचीत चल रही है। नहीं, मम्मी जी तो साथ में है, आप बताइए बच्चे के बारे में, बाकी घर का काम और बाकी सब चीजें कुछ सिखाया है या सिर्फ पढ़ाई में रही? हाँ अभी वो अकेली रहती है जैसे सिलवासा में, तो अपना खुद का खुद ही करती है। वेरी गुड। तो मतलब घर काम भी और बाकी सब इंटरेस्ट है उसको, सब चीजों में। चलो वेरी गुड। और उसकी सबसे बढ़िया गुण क्या है उसका? उसका बढ़िया गुण ये है कि वो एकदम सॉफ्ट स्पीकिंग है, डाउन टू अर्थ है, किसी चीज में मतलब बस उसका ईगो उसका काम है, बाकी और किसी चीज में ईगो नहीं है। वो हर चीज को लेट गो करके। हाँ, काम को तो हम ईगो नहीं बोलेंगे, वो तो एक उसका पैशन बोल सकते हैं या एक पैशन बोल सकते हैं। नहीं, पर काम से और है, यानी और चीजों में वो लेट गो करेगी, फैमिली को लेकर चलने वाली बच्ची है। हाँ, सबके साथ मिलके चलने वाली बच्ची। सबसे मिलके चलने वाली बच्ची है। कोई बात नहीं देखो, हमारी भी जॉइंट फैमिली थी। हम लोग लास्ट अभी 10 साल पहले ही न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट नहीं हुए। ओके, वो तो चलता है, लेकिन देखो संस्कार तो जैसे उसका जो बचपना जो जॉइंट फैमिली उसने देखी हुई है, फैमिली को लेकर चलने संस्कार तो वही पढ़ते हैं बच्चों में। हाँ जी, वही बोल रही, फैमिली को लेकर चलने वाली बच्ची है जी। नहीं कोई बात नहीं, देखो बच्ची है, होशियार है, और जैसे आपने बताया कैरियर ओरिएंटेड है। हमारा तो एक ही चीज जो हम सामाजिक अनुभव ले रहे हैं पिछले कई सालों से, बहुत अच्छे लड़कों की चॉइस है। बहुत अच्छे लड़के हैं, प्रोफेशनल वाइज, उनका जो पैकेज वाइज, थोड़ा सा अपने को अभी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखो 32 साल की हो गई है, अब इससे बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। बाकी तो हमें तो तुरंत करना है शादी। आप बोलेंगे कल शादी करना है तो हमारी नहीं अच्छी बात है, लेकिन वो समय आने के लिए थोड़ा सा हमको एक्टिव होना पड़ेगा, हमको बातचीत करनी पड़ेगी, जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा लोगों को। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा संबंध मिलेगा, ऐसा हमें पूरी उम्मीद है। हमारी शुभकामना भी है। जैसे बायोडाटा आपने भेजा है, हम भी उसमें देखेंगे, कुछ बायोडाटा हम भी आपको जरूर भेजेंगे उसमें से, लेकिन हमको रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, आपको फास्ट उसमें एक्शन पक्का। चलो बहुत बढ़िया। और निश्चित रूप से एक आज वो सामने नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गुणकारी बच्ची है, इसमें कोई डाउट नहीं। बच्ची हमारे पास नहीं है, मतलब वो भी आपसे मैं बात भी करा दूंगा चाहिए तो। नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, मिलेंगे हम भी आपको रेफरेंस देते रहेंगे, मिलेंगे। चलो बहुत बढ़िया। और ऐप में भी जुड़ी है, ऐप में भी आप उसमें आइए जरूर। हाँ, तो ताकि काफी मतलब क्या होता है, आज लगभग 700 लड़कों तक अपनी जानकारी जाएगी, तो जाने के बाद में अपना काम बहुत फास्ट हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। All right, so no further hand raise. So we can close this program, और उसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए जल्दी से जल्दी। Yes. ताकि अपन डाल सकें। थैंक यू सभी को। जय अग्रसेन। Jai Agrasen. I am ending the session. Thank you.